हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिस्ट्री ए टू जेड पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं राजस्थान के मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो वुमेन सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम 7 सितंबर को देना जा रहे हैं, उनसे रूबरू होना चाहूँगा। इस वीडियो के माध्यम से हम वुमेन सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में कम समय बचा है, 5-6 दिन बचा है, तो उस 5-6 दिन में अपने रिवीजन को किस प्रकार है वो बूस्ट कर सकते हैं और उसमें गति बढ़ा सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसके ऊपर मेनली चर्चा रहेगी। तो उससे पहले अपन है वो थोड़ा वुमेन सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के सिलेबस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन इन बिंदु पर चर्चा करेंगे कि अपन का जो एग्ज़ाम होने वाला है 7 सितंबर को, उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। यहाँ स्ट्रेटेजी का मतलब तात्पर्य यह है कि जो 5-6 दिन बचे हैं, कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा रिवीजन किया जाए, किसको कम दिया जाए, यानी प्रायोरिटी सेट करेंगे कि और कौन से सोर्सेज का यूज लिया जाए रिवीजन में। मैं यहाँ पर तैयारी का नहीं बोल रहा हूँ, तैयारी आपने कर ली है, आप है वो राजस्थान राज्य के मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो तैयारी आपसे कोई वो नहीं है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो मैं तो आपको क्या सिखा सकता हूँ, पर मैं ये बता पाऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन है आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सिलेबस पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। अभी लास्ट टाइम में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी देखेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर पीआईक्यू देखेंगे, मेनली फोकस अपना पीआईक्यू पे रहेगा। जो 2018 के अंदर इसका एक एग्ज़ाम हुआ था वुमेन सुपरवाइजर का, उसके माध्यम से अपन अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे। फिर हमारी तरफ से या आपके अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से एक प्यारे साथियों के लिए गिफ्ट भी है, वो क्या गिफ्ट है उसके ऊपर भी चर्चा रहेगी। तो अपन सबसे पहले है वो वुमेन सुपरवाइजर का एग्ज़ाम सिलेबस देखते हैं। हालांकि आरएसएमएस भी सिलेबस को फॉलो करे नहीं करे वो तो बाद की बात है, पर अपन अपनी तैयारी है वो सिलेबस के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि एलडीसी एग्ज़ाम में सिलेबस को फॉलो नहीं किया गया था, पर उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा। और इस एग्ज़ाम में इन्होंने प्रत्येक सब्जेक्ट को वेटेज के माध्यम से बहुत अच्छे प्रकार से बता रखा है कि जैसे हिस्ट्री है वो राजस्थान, इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री तीनों को मिला के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो अपन आगे देखेंगे कौन सी हिस्ट्री से, जैसे वर्ल्ड से कितने क्वेश्चन आते हैं, इंडियन से कितने आते हैं और राजस्थान से भी कितने आते हैं। और इसमें एक लाइन लिख रखी है कि स्पेशल एम्फेसाइसेज ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक, तो इसमें इंडियन देखते हैं तो इंडियन हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आए थे, वो भी राष्ट्रीय आंदोलन है उससे संबंधित थे सातों। वो आगे अपन चर्चा करेंगे कि कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से उठाए गए थे। और राजस्थान हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आए थे और वर्ल्ड से 3 आए थे। उसके बाद में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है वो 25 क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज़्यादा है। इसका सिलेबस कम है, आपने बहुत बार पढ़ रखी होगी सीटी के माध्यम से भी, और राजस्थान कल्चर वैसे भी बहुत पढ़ते हो, तो उसमें है वो 25 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा रिवीजन अब 5-6 दिन में कम से कम 2 बार रिवीजन है आर्ट एंड कल्चर का हो जाना चाहिए, और पर डे के माध्यम से आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ी जानी चाहिए। फिर इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, इसमें राजस्थान भी इंक्लूड है, इन तीनों को मिला के 20 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी तीनों, इंडियन, वर्ल्ड और राजस्थान, 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस है उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, इसमें मैथ भी शामिल है, अंक गणित आएगी, बेसिक न्यूमेरेसी। लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, 10-10। ये कुल है वो 150 क्वेश्चन आएंगे, तो 300 मार्क का। ये तो आपने देख ही रखा होगा। अब अपन है वो देखते हैं, मैंने इनको डिवाइडेशन किया है। देखो, ये पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 उसके माध्यम से किया गया है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं
उस 150 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन है वो विदाउट जीके के हैं। इसके अंदर 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के हैं, 15 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के हैं, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और 20 क्वेश्चन साइंस के हैं। तो ये क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। आपका रिवीजन सबसे ज़्यादा इन 70 क्वेश्चन का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है सही होने के, क्योंकि जीके ऑलमोस्ट सबके सेम ही होता है और यहाँ से आप आए इस एग्जाम में लीड ले सकते हो। और ये 80 क्वेश्चन जो आएंगे जीके के, उन जीके के 80 क्वेश्चन में से भी 42 क्वेश्चन है वो राजस्थान के जीके से। राजस्थान का जनरल नॉलेज होगा उसमें। राजस्थान में 25 क्वेश्चन है वो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होंगे, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से। इसमें मिडिल हिस्ट्री जो राजा महाराजाओं की इतिहास है और प्राचीन इतिहास है सभ्यता वाला, उन दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन होंगे और हिस्ट्री को मिला के 5 क्वेश्चन होंगे और आर्ट एंड कल्चर के अकेले के 25 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर है। तो इन 5-6 दिनों में आपका कम से कम 2 बार रिविजन आर्ट एंड कल्चर का हो जाना चाहिए। और राजस्थान जियोग्राफी से 5-7 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन है वो राजस्थान की पॉलिटी और इकोनॉमी से रहेंगे। अगर इंडिया की बात करें, इसमें इंडिया के साथ में वर्ल्ड भी शामिल है, आप वर्ल्ड भी लेके चलना। 10 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से। इसमें 7 क्वेश्चन रहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से और 3 क्वेश्चन आए थे वर्ल्ड हिस्ट्री से। अब इसमें 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है 6 और 4 आ जाए, 5 और 5 आ जाए, पर मोटा मोटा यही रहने वाला है। जियोग्राफी से 13 क्वेश्चन आए थे अपन, और 9 क्वेश्चन पॉलिटी से थे, 6 क्वेश्चन इकोनॉमी से थे इंडियन की। तो ये 38 क्वेश्चन थे इस प्रकार से। तो इसमें आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इन 70 क्वेश्चनों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, रिवीजन हो। और ये 42 क्वेश्चन राजस्थान वाले, 42 में से भी आर्ट एंड कल्चर, 42 में से भी कौन सी, आर्ट एंड कल्चर। तो ये टोटल 112 क्वेश्चन होते हैं। 70 और 42 दोनों मिला के कितने क्वेश्चन होते हैं, 112, और 38 क्वेश्चन होते हैं इंडिया वाले से। तो अपन अब आगे देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में से कौन से क्वेश्चन आए थे या कहाँ से क्वेश्चन आए थे। जैसे देखते हैं इंडियन हिस्ट्री का। तो इंडियन हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 7 क्वेश्चन तो थे इंडियन हिस्ट्री से और 3 क्वेश्चन थे वर्ल्ड हिस्ट्री से। अपन हिस्ट्री की चर्चा करते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए थे। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आए थे। इसमें पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में मिस्टर रैंड की हत्या से था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1889 में मुंबई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया था, इनमें से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया था। 1889 में कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन आया है। एक क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उसमें से क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आया है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से, कि शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था। इनके आंसर है वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं कोई क्वेश्चन बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से। फिर है कि दी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया इस संधि के माध्यम से, तो कौन सी संधि थी। उस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को मद्रास से वो पुनः वापस लौटा दिया था। और एक क्वेश्चन आया था मिडिल हिस्ट्री से कि निम्न में से किस मुगलकालीन इमारत में पित्रा द्वारा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन था कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे और यूएन संघ के चार्टर किस अनुच्छेद के सदस्य का जिक्र है। अब अपन है वो सिलेबस पे चलते हैं। हिस्ट्री का क्या सिलेबस था, क्वेश्चन तो अपन देख लिए, हिस्ट्री के सिलेबस पे चर्चा करते हैं। देखो, अपन अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के पहले सिलेबस पे चर्चा करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था पिछली बार संयुक्त राष्ट्र संघ से, 2 क्वेश्चन आए थे। इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है ये विश्व का इतिहास, पुनर्जागरण, उद्भव, प्रभाव, औद्योगिक क्रांति दे रखी है। फिर अमेरिका क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है, ये राष्ट्रवाद, यूरोप में उदारवाद राष्ट्रवाद उदय है, जर्मनी इटली का एकीकरण दे रखा है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दे रखे हैं, और वैश्विक संगठन में एक तो राष्ट्र संघ है और एक संयुक्त राष्ट्र है। एक क्वेश्चन राष्ट्र, तो क्वेश्चन आया संयुक्त राष्ट्र संघ से। और सिलेबस बहुत दे रखा है और इसमें क्वेश्चन 2 या 3 या 4 क्वेश्चन ही आने हैं। अपन वर्ल्ड हिस्ट्री को क्या अपनी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 3-4 क्वेश्चन कैसे है वो मैनेज किया जाए। तो इसमें आप एक
काम कर सकते हो 3-4 क्वेश्चनों के लिए। इसमें ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ऑब्जेक्टिव बुक, उस ऑब्जेक्टिव बुक के माध्यम से PYQ देख सकते हो, और उस PYQ के माध्यम से ये जो भी एक टॉपिक लिया, जैसे पुनर्जागरण ले लिया, इनके माध्यम से PYQ निकाल लिए और उनको चर्चा कर दें। और अपन इस चैनल के माध्यम से भी है वो इनके नोट्स है, आपको शॉर्ट नोट्स है वो PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाएंगे। हो सकता है आज शाम को है अपन ये वैश्विक संगठन वाला ये टॉपिक है वो आपको शाम को 8 बजे अपने चैनल हिस्ट्री A to Z पर, अपने चैनल का नाम है हिस्ट्री A to Z, इसके ऊपर वैश्विक संगठन है राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र, इनसे क्वेश्चन आए हैं, तो इन दोनों की क्लास है वो आपको शाम को 8 बजे मिल जाएगी। PDF है अपना हिस्ट्री A to Z नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। हिस्ट्री A to Z 29 ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम पर वैश्विक संगठन की शाम को PDF मिल जाएगी। इस PDF को पढ़ने के बाद और वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप है वो PIQ निकाल लेना, और इस PIQ की मैं है वो PDF भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट अपन 2-3 दिन में इन सभी टॉपिक को, जो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर टॉपिक हैं, पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, अमेरिका क्रांति, इन सभी टॉपिक को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर है वो PDF शेयर कर दूंगा, और इनकी PIQ आप अपने स्तर पर भी दे सकते हो, और मैं भी है वो को PDF बना के शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसमें PIQ की मैं श्योर नहीं कह सकता, परंतु वो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से यूट्यूब पर क्लास मिल जाएगी, और PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी थ्योरी की, और थ्योरी को पढ़ के PIQ लगाने के बाद में मुझे नहीं लगता कि इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके अपने एग्जाम से बाहर जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो अब आप बोलोगे कि सर 3 से 4 क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत क्यों की जाए? तो देखो यहाँ से क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं। अगर 4 क्वेश्चन हो रहे हैं तो जिसमें कम पोस्ट होती है उसमें 4 क्वेश्चन का बहुत बड़ा गैप होता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मुश्किल से 3 से 4 घंटे की क्लास होगी, 4 घंटे के अंदर मैं 10-12 पेज के अंदर 10 से 12 पेज होंगे, उसमें आपको ये मैटर पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का मैटर प्रोवाइड करा दूंगा। फिर उसके बाद में आधुनिक भारत के इतिहास से 7 क्वेश्चन आए थे, इसमें 18वीं शताब्दी में बेसिकली 1885 कांग्रेस की स्थापना के पश्चात लेकिन 1947 तक का इतिहास है वो पढ़ना है अपने को। धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन आया था, धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ना है। एक राष्ट्रीय एकीकरण पुनर्गठन, ये 1947 के बाद की बात है, तो ये पढ़ना है। ये अपने पॉलिटी से भी लिंक होता है, तो वहाँ भी काम आएगा और यहाँ भी आएगा। उसके बाद में ये 1857 की क्रांति स्वतंत्र आंदोलन है, इनके 1885 तक आ जाएगा। एक इससे पीछे जाके 1857 की क्रांति पढ़नी है भारतीय इतिहास के अंदर, तो 1857 क्रांति और मेन 1885 लेकर 1947 तक, इसकी भी क्लास आपको आज शाम को ही 8 बजे, 7 बजे या 8 बजे जब भी टेलीग्राम चैनल पर 1857 क्रांति की आपको क्लास मिल जाएगी, और इसके नोट्स है वो PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आप फॉलो कर सकते हो हमें। तो मेन हिस्ट्री की जो भी 10 क्वेश्चन आएंगे, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से, इन 10 क्वेश्चन का आपको कंटेंट अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, और ये 10 क्वेश्चन का मैटर है आपको मुश्किल से 25 पेज में मिल जाएगा। इन 25 पेज में से 80% क्वेश्चन आने के, जैसे 10 क्वेश्चन पूछते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन, ज़्यादा 10 से 10 तो आए तो भगवान की कृपा होगी, पर 7 से 8 क्वेश्चन की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 7 से 8 क्वेश्चन है वो यहाँ से मिल जाएंगे। और 10 से 1 घंटे की अपन की क्लास रहेगी, तो अगर आप उस क्लास को 1.5 में देखते हो तो 5-6 घंटे और ये होगा, और 2-3 घंटे में आप PDF पढ़ सकते हो। 10 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन, 1 घंटे का एक क्वेश्चन मान के चलो, पूरे सही होने की गुंजाइश रहेगी, क्योंकि मैटर कम है। और अपन मैं पढ़ाई के मामले में एक ही चीज़ मानता हूँ कि मिनिमम एफर्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम आउटपुट। आपका एफर्ट मिनिमम होना चाहिए और आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए।
तो हिस्ट्री A to Z चैनल पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जो वुमेन सुपरवाइजर में आएगा, इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, वो आपको कहीं कोई दूसरी जगह देखने की या किताबें बड़े बड़े पोते पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैटर आपको मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, और उन शॉर्ट नोट्स को वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। कैसे याद करना है ये भी बता दिया जाएगा। वीडियो में अगर आपने तन्मयता से उस वीडियो को देख लिया तो हमारी गारंटी है कि उस वीडियो के माध्यम से ही आपको फैक्ट है वो याद करवा दिया जाए। मेनली फैक्ट रहेंगे क्योंकि फैक्ट एग्जाम में पूछते हैं, उन फैक्ट के माध्यम से हिस्ट्री है करवा दी जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी विद्यार्थियों की हिस्ट्री की रहती है। उसके बाद में राजस्थान आप पढ़ ही रहे होंगे, राजस्थान हिस्ट्री से तो 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपने जो पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट है वो राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और इसके आपको कम से कम 2 से 3 रिवीजन कर लेने हैं। इन 25 क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा अहमियत है और इनके 2 से 3 क्वेश्चन 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना चाहिए। अब सर बोलोगे 6 दिन में 2 से 3 बार रिवीजन कैसे हो जाता है, तो ये तो करना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो इतना तो बनता है। फिर उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी, इनका सिलेबस दे रखा है। इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी का दे रखा है इसमें यहाँ तक राजस्थान का, और नीचे दे रखा है इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी। इसमें हम आपकी जैसे इकोनॉमी का है कृषि, उद्योग, व्यापार, वर्तमान स्थिति और मुद्दे हाल, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और ये मैटर है आपको अपन टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में इसमें कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार में वर्तमान स्थिति क्या है, ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से डाटा लेना होता है और वो डाटा है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। ये है वो 1 सितंबर को कर दिया जाएगा, 1 सितंबर से पहले नहीं हो पाएगा, 1 सितंबर को ये कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो आयोग है पॉलिटी के अंदर, उन आयोग की क्लास यूट्यूब के माध्यम से करवा दी जाएगी और जो कंटेंट होगा वो है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। तो ये आयोग की भी आपकी क्लास है वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन जो भी आएंगे, आयोग से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे और इकोनॉमिक सर्वे वाले से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 4-5 क्वेश्चन का ये मैटर हो गया। हम जितना हो सके मिनिमम एफर्ट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करेंगे और बाकी आपको अपना पढ़ना होगा। यानी कि 38 क्वेश्चन आते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड जीके से, उसमें से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का और 10 क्वेश्चन पॉलिटी और इकोनॉमी से। 20 क्वेश्चन का अपन इन 4-5 दिन में आपको मैटर प्रोवाइड करा देंगे और इन 20 क्वेश्चन की अगर आपने क्लास देख ली और टेलीग्राम चैनल पर जो PDF शेयर किया है वो पढ़ लिया तो ये 20 क्वेश्चन सही होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर विश्व का भूगोल है, पारिस्थितिकी, मुद्दे, वन्य जैव विविधता है, भारत का भूगोल है, राजस्थान है, खनिज के बारे में दे रखा है। इसमें भी अगर कुछ हुआ, वादा तो नहीं करता हूँ, पर कुछ हुआ तो आपको शॉर्ट नोट्स है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी, ज्योग्राफी के अंदर जो भी होगा वो शॉर्ट नोट्स है वो टेलीग्राम के माध्यम से आपको शेयर कर दिया जाएगा। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स होंगे, हो सकता है आपको कुछ पढ़ने में दिक्कत है हैंड राइटिंग में, पर साफ है वो प्रोवाइड कराएंगे। और अब अपन देखते हैं कि ये चीज़ें, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन आए थे और इंडियन से आए थे 7 क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि वर्ल्ड से कौन से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन थे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन था कि COP24 का आयोजन किस देश में हुआ है। ये 2018 के टाइम में करंट से भी लिंक होता था क्वेश्चन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से होता ही है। फिर एक क्वेश्चन था वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये वन्यजीवी अभ्यारण्य वाला कि कौन सा इसमें समूह गलत है। तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में वन्यजीवी अभ्यारण्य है तो आप 7 महाद्वीपों के हिसाब से, तो 7 महाद्वीप है उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य हैं उनको याद कर लेना चाहिए। इससे यही बनता है PIQ जब देखोगे तो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो उस टॉपिक को अपन अच्छा कर सकते हैं। फिर उसमें एक आया है कि पीसु कोरा मुख्यतः किस शहर से संबंधित है, तो ये। और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन हो गए, 4, एक क्वेश्चन आया था सुमिलित नहीं है,
पर्वत दे रखे थे और कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब अपन को वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पर्वत, पठार, मरुस्थल और नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, इनके बारे में अध्ययन करना है। और वो मेनली देखना है कि कौन से देश में स्थित है। जैसे यहाँ ब्राज़ील, फ्रांस, चीन, तो इसमें दे रखा था कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देश देखने हैं अपन को। एटलीस्ट महाद्वीप तो सबको याद रहते हैं, तो इसने आगे बढ़ के कहा देश पूछा है, तो वो देश तक अपन को जाना है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में रहेगी आपकी स्ट्रेटजी। फिर एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित ग्लोब के कौन से भाग में पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या का निवास है। जैसे करंट से भी क्वेश्चन आया था कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, तो इसमें ये क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस के इस पॉइंट से बनते हैं। जैसे ये विश्व भूगोल प्रमुख भौतिक विशेषताएं, पर्यावरणीय पारिस्थितिक मुद्दे, वन्य जीव, तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन बना दिया था। पर्यावरण से क्वेश्चन 2 पूछ दिया था, कोप पूछ ली, कोप 24 आयोजित हुई थी, और पर्यावरण दिवस की क्या थीम थी। तो अपन को 2024 के पर्यावरण थीम भी याद होनी चाहिए। अभी हाल ही में कोप 28 हुई थी, उसके भी अपन को याद होनी चाहिए। तो PIQ देखने से अपन को ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक अपन को तैयार करना चाहिए। फिर ज्योग्राफी के अंदर जो भी पर्वत है, पठार है, भौतिक विशेषता है ना, इसमें मरुस्थल है, मैदान है, कौन से ये स्थित है, ये अपन को इनके ऊपर है वो मेनली ध्यान देना चाहिए। तो ये पर्वत, पठार, मरुस्थल की भी मैं कोशिश करूंगा कि 2 सितंबर या 3 सितंबर 2 या 3 सितंबर को टेलीग्राम चैनल पर एक PDF शेयर कर दूं, जिसमें 2 से 4 पेज के अंदर ये सभी है वो कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाए। बाकी यह खुद ने आपने तैयार कर लिया होगा, सामान्य विज्ञान, तार्किक विज्ञान, लैंग्वेज तो हो ही रहेगी क्योंकि आपने CT पास करके आए हो और राजस्थान के मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। उसके बाद में अपन आगे की चर्चा में अब नेक्स्ट अपना लास्ट टॉपिक है वो कि गिफ्ट फॉर स्टूडेंट। तो वुमेन सुपरवाइजर के स्टूडेंट के लिए वैसे गिफ्ट तो मैंने बता दिया है कि इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सी हिस्ट्री से? इंडियन हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री। इन 10 क्वेश्चन की है वो आपको यूट्यूब चैनल है अपना हिस्ट्री A to Z, हिस्ट्री A to Z, और टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से हिस्ट्री A to Z 29। इन टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी और यूट्यूब पर आपको क्या मिल जाएगी, क्लास मिल जाएगी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी ये 10 क्वेश्चन की। और पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इन दोनों को मिला के 5 से 6 क्वेश्चन क्लास प्लस PDF दोनों मिल जाएगी। और जियोग्राफी में वर्ल्ड शॉर्ट नोट्स है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दिए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स है वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो ये सभी कंटेंट, इतना कंटेंट है वो अपन यहाँ से कह सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, यानी 20 क्वेश्चन का कंटेंट है वो आपको 3 से 4 दिन में 4 सितंबर तक। अब बोलोगे कि 4 सितंबर सर फिर तो एग्जाम ही हो जाएगा। 4 सितंबर तक आपको याद करवा दिया जाएगा। ज्योग्राफी की जो कंटेंट है वो 2 सितंबर को आपको दे दिया जाएगा, खुद को याद करना है। और पॉलिटी इकोनॉमी क्लास ली जाएगी, उस क्लास के माध्यम से ही आपको याद करवा दिया जाएगा। और हिस्ट्री का जो कंटेंट होगा वो भी क्लास के माध्यम से क्या करवा दिया जाएगा, याद करवा जाएगा। और हमारा चैनल बेसिकली हिस्ट्री के अंदर जो भी जैसी किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री आती है, CT से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक, उन सब में इतिहास का है वो अध्ययन करवाया जाएगा। इतिहास में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके माध्यम से हमारा चैनल है वो डेडिकेटेड है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से हमने बता दिया है कि हम अपने चैनल और टेलीग्राम पर वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम के लिए विद्यार्थियों के लिए क्या क्या देने वाले हैं। आप अपने कमेंट के माध्यम से और हमें क्या करना चाहिए
उसके बारे में सुझाव दे सकते हो। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। और क्या सुधार होना चाहिए आप उसमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हो। और मिलते हैं आज शाम को 8 बजे हिस्ट्री की क्लास में। धन्यवाद।